तो देखिए भारत का, बैठ जाओ भाई, क्या भारत का भौतिक स्वरूप, भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा है, भारत कितने अंश अक्षांश से कितने अंश अक्षांश और कितने अंश देशांतर से कितने अंश देशांतर के बीच में स्थित है। तो मैंने जो है एक दिन जब शुरुआत की थी तब बताया था कि 8 अंश 4 मिनट से 37 अंश 6 मिनट और 68 अंश 7 मिनट से 97 अंश 25 मिनट पूर्वी देशांतर के बीच में स्थित है। कर्क रेखा इसके बीच से तो गुजरती है, जिसको हम 23 सही 1/2 अंश उत्तरी अक्षांश कहते हैं। इसके बाद जो है आता है कि देश के आसपास कौन से समुद्र हैं। तो देश के आसपास जो तुम जानते हो, पश्चिम में अरब सागर और पूर्व में बंगाल की खाड़ी और दक्षिण में हिंद महासागर स्थित है। इसके पड़ोसी देश क्या हैं? इसके पड़ोसी देश यानी पश्चिम से पूर्व की ओर क्रमशः पाकिस्तान, अफगानिस्तान और तुम्हारा नेपाल है, भूटान है, बांग्लादेश है और तुम्हारा श्रीलंका है और चीन है और दक्षिण में श्रीलंका है। तो इस प्रकार से तुम्हारे ये पड़ोसी देश हैं। इसके बाद भारत को कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि कारण बताइए कि जो है गुजरात और अरुणाचल प्रदेश के समय में क्या अंतर है। आ गया समझ में? तो तुमने देखा होगा कि गुजरात बसा हुआ है तुम्हारा 68 अंश पर और तुम्हारा अरुणाचल प्रदेश बसा हुआ है 97 अंश पर, या 98 मान लीजिए, 25 है ना, तो 98 मान लीजिए। तो 68 से 98 घटाएंगे तो कितना बचेगा? 30। और एक देशांतर पार करने में घड़ी को कितना समय लगता है? 4 मिनट का समय लगता है। एक देशांतर पार करने में घड़ी को 4 मिनट लगता है। तो 30 देशांतर पार करने में घड़ी को कितना समय लगेगा? 30 देशांतर पार करने में घड़ी को 30 गुणे 4 कर देंगे तो कितना आ जाएगा? 120 मिनट। 120 मिनट बराबर होता है 2 घंटे। अतः अरुणाचल प्रदेश और किसके, भारत के, इसके गुजरात के समय में कितने घंटे का अंतर है? 2 घंटे का अंतर है। तो इस प्रकार से ये तुम्हारा जो है, इसको कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? तो भारत को 5 प्राकृतिक भागों में बांटा गया है। तो नंबर, भारत को कितने प्राकृतिक भागों में बांटा गया है? 5। पहला है तुम्हारा विशाल मैदान। तीसरा है तुम्हारा पठारी भाग और चौथा है तुम्हारा और पांचवा है तुम्हारा इस प्रकार इनको जो है 5 भागों में बांटा गया है। लेकिन इसके पहले जो है हिमालय के जो पर्वतीय भाग है, हिमालय कैसे बना इसके विषय में सुन लें।
हिमालय कैसे बना, हिमालय के विषय में सुन लें। आज जहां हिमालय है, लाखों करोड़ों वर्ष पहले वहां एक सागर था। उस सागर का नाम था तैथिस सागर, जो वहां लहरा रहा था। तो उस सागर ने भूखंड को कितने भागों में बांट दिया था? 2 भागों में। एक था उत्तर में अंगारा लैंड था, दक्षिण में गोंडवाना लैंड था। अंगारा लैंड मुलायम सैलों का था, गोंडवाना लैंड कठोर सैलों का था। दोनों भाग की नदियां कहाँ? उसी समुद्र में, सागर में जाकर के गिरी, और जितना भी अपने साथ अवसाद लाई, वो अवसाद कहाँ जमा किया? उस सागर में जमा किया। पृथ्वी की भूविवर्तनिक हलचलों के कारण जब दबाव और तनाव की क्रियाओं ने काम किया, यानी बलन और भरंसन जैसी क्रियाएं हुई, तो अंगारा लैंड जो मुलायम सैलों का था वो खिसका, और गोंडवाना लैंड कठोर सैलों का था वो स्थिर रहा। अंगारा लैंड के खिसकने और गोंडवाना लैंड के स्थिर रहने से सागर की तली में एक मोड़ पैदा हो गई, जो आज हिमालय के रूप में विराजमान है। इस प्रकार हिमालय की उत्पत्ति हुई। और इसके बाद जो है, अब हम ये भारत के जो 5 भाग हैं, इनके विषय में कल पढ़ाएंगे। ठीक है।